भीष्म पितामह के जीवन से हमने क्या सीखा? वो जीवन भर भले ही कौरवों के पक्ष में रहे, भगवान के विपरीत उन्होंने कार्य किया, लेकिन अंतिम समय में भगवत दर्शन करते हुए उन्होंने प्राणों को त्यागा है। और इतनी सुंदर स्तुति गाई है कि क्या कहें। आइए उनकी स्तुति के श्लोकों के भावों को हम लोग श्रवण करते हैं। क्या कह रहे हैं श्री भीष्म पितामह? इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। सावधानी से सुनिए सब लोग। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं और उनके मुखमंडल को देख करके भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, प्रभु आज मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं जाते जाते एक अधूरा काम पूरा करके जाना चाहता हूं। भगवान बोले, कौन सा अधूरा काम है आपका? बोले, मेरा अधूरा काम केवल एक ही है कि मैं मृत्यु से पहले अपनी एक कुंवारी बेटी है उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह तुम बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने ब्याह नहीं किया। आपको पता है भीष्म पितामह ने ब्याह नहीं किया था। उनके पिता शंतनु वे एक बार भ्रमण करते करते गंगा के किनारे गए, तब उन्होंने एक वहां पर एक कन्या को देखा, उसका नाम था मत्स्यगंधा। उसमें से मछली की गंध आती थी, लेकिन बड़ी सुंदर थी। उसको देख करके शंतनु के मन में भाव आया कि मैं इनके साथ ब्याह कर लूं। उन्होंने मत्स्यगंधा को जाकर के कहा कि आप हमसे ब्याह कर लीजिए। तो मत्स्यगंधा ने कहा, मेरे पिताजी से आज्ञा ले लो तो मैं कर लूंगी। मत्स्यगंधा के पिताजी से जाकर के शंतनु ने आज्ञा ली तो वो नाव चलाने वाले केवट थे। उन्होंने कहा, देखिए मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा क्योंकि आपकी पहले से ही ब्याह हो रखा है और आपका एक पुत्र है भीष्म। मेरी बेटी से ब्याह कर लेंगे, इसके जो बच्चे होंगे वो दास बनेंगे। आपका राजा तो बड़ा बेटा भीष्म ही बनेगा, मेरी बेटी के बच्चे दास रहेंगे, इसलिए मैं ब्याह नहीं करूंगा। शंतनु ने कहा, देखिए ये तो नियम है, ये तो नहीं बदल सकता, राजा तो भीष्म ही बनेगा। तो बोले, क्षमा करें, मेरी बेटी से ब्याह नहीं होगा। शंतनु वहां से उठ करके चले गए, मुख उदास है, हताश है। वापस अपने राजभवन में आकर के बैठे तो भीष्म पितामह ने अपने पिता के मुखमंडल की ओर देखा और भीष्म ने जाकर के कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं, क्या बात है? तो पिता ने अपने मन के भाव बताए कि इस प्रकार मत्स्यगंधा के पिता ने कहा है कि वो मुझसे ब्याह नहीं करवा सकते क्योंकि उसके बालक राज पदवी पर नहीं बैठेंगे, तुम बैठोगे। भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा ले ली, पिताजी मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं जीवन भर इस गद्दी पर बैठने वाले शासकों का सेवक बन के रहूंगा और अपने जीवन पर्यंत कभी ब्याह नहीं करूंगा। कहीं मेरे बालक आगे चल करके युद्ध ना करें गद्दी के लिए, इसलिए ब्याह भी नहीं करूंगा। और ये मेरा संकल्प है। संकल्प लेकर के अपने पूज्य पिताजी के सामने उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ब्याह नहीं करूंगा और गद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। उस बात को सुनकर के अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देख करके शंतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया
कि तुम जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मरोगे नहीं। तो इच्छा मृत्यु का वरदान। और भीष्म पितामह कौन है? बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने कभी ब्याह नहीं किया। और आज वे भगवान से कह रहे हैं कि मैं जाते जाते अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? तब भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी, आपने पूरे विश्व को बेटी बिना ब्याह की दे रखी है। कोई ब्याह ना भी करे तो भी उसकी एक बेटी उसकी होती है। बोले कौन? बोले मति, बुद्धि। पिता किसे कहते हैं? पिता और पुत्री का संबंध कैसा होता है? एक बार को बेटे की इच्छा पिता नहीं मानेगा, लेकिन बेटी कह दे ऐसा तो पिता उसको मानता है। बेटी जो कहती है पिता वो करता ही है। हम लोग क्या करते हैं? जो मति कहती है वो करते हैं। ऋषिकेश कथा में चलें तो हम लोग अपनी मति से पूछते हैं, मन से पूछते हैं चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मन कहेगा चलो तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। तो भीष्म पितामह वही कह रहे हैं कि आपने जन्म से ही सबको एक बेटी दे रखी है जिसका नाम है मति। भगवान बोले तो इसका ब्याह क्यों करना चाहते हो और किससे करना चाहते हो? बोले आपसे करना चाहते हैं। बोले क्यों करना चाहते हो? बोले क्योंकि बेटी जब तक ब्याह नहीं होता तब तक अपनी इच्छा पिता से पूरी करवाती है, लेकिन जिस दिन ब्याह हो जाता है उस दिन बेटी अपनी इच्छा से नहीं चलती, पति की इच्छा से चलती है। और पति की इच्छा से जब बेटी चलेगी तो बेटी की इच्छा से पिता चलेंगे। जब बेटी के पति के रूप में भगवान होंगे तो भगवान की इच्छा से मति, मति की इच्छा से इंसान। कैसी मैथमेटिक्स लगाई है, कैसी गणित लगाई है भीष्म पितामह ने। बोले मेरी बेटी है मति, लेकिन मति के पति यदि आप बन जाओगे तो आप जो चाहोगे वो मति करेगी और मति जो करेगी वो मैं करूंगा। इसलिए मेरी मति के पति आप बन जाओ। भगवान बोले वाह, बुद्धिमान तो हो पितामह तुम, लेकिन कन्या वर्यते रूपम। कन्या को तो रूप पसंद होता है, उसको धन आदि से कोई मतलब नहीं होता, उसको तो रूप चाहिए। मेरा पति सुंदर होना चाहिए, स्वरूपवान होना चाहिए। तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं? पितामह भीष्म कहने लगे, बोले आपकी सुंदरता का क्या बखान करूंगा। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मेनवद्य। आपका सौंदर्य कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। सावधानी से सुनिए। बोले तीनों भुवनों को आपके, अब आपको कहां तक कहें, नीलकंठ महादेव ऊपर विराज रहे हैं,